नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लवर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग की 7th क्लास। कल अपन ने कहाँ तक छोड़ा था? कल अपन ने ए से लेकर जेड तक अपन ने क्या करा था, इसकी नंबरिंग याद करी थी कि एस कितने पे आता है, एस टी कितने पे आता है, क्यू कितने पे आता है। अब किस किस को याद हो गया बताओ। सबसे पहले अपन ने क्या करा था, ये ए बी सी डी ई एफ करके अपन ने कहा जेड तक लिखा था। उसकी फिर नंबरिंग याद करी थी। पहले अपन ने कौन कौन से नंबर याद करे थे? पहले अपन ने ये वाले ई ज्योति, ई ज्योति मतलब 5, 10, 15, 20, 25 इस प्रकार से। तो ए ओ के बाद क्या आता? ये कितने ओ के बाद पी, ओ पी फिर क्या आता? क्यू, क्यू अपन ने क्या करा था? 17 मतलब खतरा माना था। अब ये टी है, टी के एक उससे पहले क्या आएगा? एस आ जाएगा। ये एस, एस मतलब 19, एस के बाद T20, ये T20 ऐसे करके अपन ने याद करे थे। अब क्या करेंगे अपन? इसके नंबर याद हो गया, हम अपन इसका आमने सामने की मतलब अपोजिट याद करेंगे। तो क्या करेंगे, जैसे मान लो पहले अपन ने इधर से करे थे, इधर से जेड तक, फिर अपन अब इसके पीछे से करेंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अपोजिट वाले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। चलो अपन और दोस्तों ये क्या जगह कम पड़ रही है, अपन को ऊपर से लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आई जे के एल। फिर भी अब अभी नहीं आ रहा, अपन क्या करेंगे, इसको आधे आधे कर देंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अब क्या करेंगे इसके अपोजिट, ये क्या है? ए बी। अब क्या करेंगे, ए जेड, एम के बाद एन, एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब क्या करेंगे अपन, सबसे पहले इसके अपोजिट वाले याद करेंगे। क्या करेंगे, एच है, एच और एस, ये क्या है? इसका सबसे पहले इसका याद करने का क्या है? ए है, इसको क्या बोलते हैं अपन? ए टू जेड। ये क्या है? ए और जेड, ए टू जेड। तो क्या करेंगे अपन इसका ए टू जेड। तो अब ये क्या आ गया? बी है। मान लो अपन ने इसको क्या करा, ए टू जेड, और ये क्या आ गया? बी और वाई। तो क्या लिखेंगे इसको अपन? वाई और वाई मतलब बी और वाई। तो ये बी है, बी और वाई क्या करेंगे? बी और वाई को मतलब बाय बाय, इसका अपोजिट। बी के सामने क्या आएगा? वाई, तो बाय बाय। अब ये क्या है? 6 है मतलब सी और एक्स है। सी और एक्स को कैसे याद करेंगे? जैसे सी है, सी के अपोजिट साइड कौन सा है? एक्स है। तो क्या करेंगे अपन, जैसे 6 है, ये क्या है? 6 है। तो क्या करा अपन ने, सी और एक्स है, इसका अपोजिट में क्या आ जाएगा? 6 अपन लिख देंगे। ये क्या है? 6 है। ये क्या? सी और एक्स है, इसका क्या? बी और वाई, बी और वाई के अपोजिट क्या है? बी के सामने ये, बी के सामने वाई है और वाई के सामने बी है। अब जैसे सी के सामने एक्स और एक्स के सामने सी है, तो क्या इसके अपोजिट में क्या है? सी एक्स। तो इसका क्या पढ़ेंगे? 6 है। अब ये क्या है? डी डी ए और डब्ल्यू है, तो इसके डी के सामने अपन क्या करेंगे?
ये डी है और डब्ल्यू है, तो अपन इसके अपोजिट की कैसे याद करेंगे? दूध वाला मतलब ये डी और डब्ल्यू। दूध वाला, ये डी मतलब दूध और डब्ल्यू मतलब वाला, तो क्या आ जाएगा? दूध वाला मतलब ये दूध वाला। इसके अपोजिट कैसे याद करेंगे इसको? डी और डब्ल्यू को दूध वाला जैसे, तो आप क्या करेंगे? ई और वी, इसको कैसे याद करा अपन ने? दूध वाला कैसे? दूध वाला, ये डी और ये डब्ल्यू। अब क्या करेंगे? ई और वी। अब इसमें चार शब्द आते हैं, जैसे ये है लव लिखा आता है। क्या है? लव। तो लव के लास्ट के दो डिजिट कौन से हैं? ये ई और वी। क्या है? ई और ये वी। ई और वी, तो ये क्या? ई और वी, ये लास्ट की दो डिजिट, ये क्या? इसके अपोजिट है। ये क्या? वी के सामने ई और ए के सामने वी, वैसे ही क्या? ई और वी। ई और वी के सामने क्या है? ये ई है और ये वी है, तो क्या करेंगे इसके अपोजिट में? वी और ए। ये तो याद ऐसे भी रह जाएगा, क्योंकि लव के दो शब्द, लास्ट के दो अंक, ये तो किसी को भी याद रह जाएगा। तो अपन क्या करेंगे इसका? ये लव, लव के दो शब्द अपन इसका ये वाले लास्ट के दो अंक। अब क्या करेंगे? ए फॉर यू। अब ए फॉर यू का कैसे याद करेंगे? मान लो कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति अगर काम ना करता हो, कोई बेरोजगार बैठा रहता, किसी भी चीज में कोई भी बात नहीं मानता, अरे ये तो फालतू की बात करता है यार, तो क्या करेंगे? ये एफ है, तो ये क्या है? एफ और यू। तो क्या करेंगे इसको अपन इंग्लिश में लिखते हैं फालतू, मतलब एफ ए एल टी और यू। अपन ने क्या लिखा? एफ और यू। तो इसको अपन कैसे याद करेंगे? फालतू, मतलब ये तीन शब्द अपने क्या? साइलेंट शब्द कहलाते हैं, मतलब इसको नहीं गिने जाएंगे। तो इसके शब्द क्या आएंगे? एफ और यू। इसके अपोजिट क्या आ जाएंगे? ये एफ के अपोजिट यू और यू के अपोजिट एफ। तो एफ और यू को कैसे याद करेंगे? फालतू मतलब एफ और यू, ऐसा। अब क्या करेंगे? जी और टी, इसका अपन ने क्या करा? एफ एल टी यू, इसके दो शब्द फालतू वाले, एफ और यू को लिया अपन ने। अब क्या करेंगे? जी और टी। जी और टी, जी और टी को कैसे याद करेंगे? जी टी रोड, मतलब मान लो अभी तो क्या है, ये जी और ये टी। मान लो जैसे अपन स्कूल में पढ़ते थे, तब क्या करते थे? स्कूल में जब छुट्टी होती थी तो अपन क्या मारते? छुट्टी मार लेते थे। छुट्टी मार लेते थे, उसको क्या बोलते थे? जीटी, मतलब छुट्टी मारना। मतलब जैसे आधी छुट्टी में भाग के चले आते हैं, दोस्त क्या करते थे? भाग के चले आते थे, क्या मारते थे? छुट्टी। छुट्टी मारते थे तो अपन क्या बोलते? जीटी मार ले, ऐसा। तो क्या बोलते थे इसको? जीटी। अब ऐसे तो ये तो जीटी है, जीटी एक रोड भी आता है, मतलब कौन सा रोड? अब मान लो जीटी रोड, इसको जीटी रोड के हिसाब से भी याद कर सकते हैं, ऐसा। तो क्या करेंगे इसको? ये जीटी रोड, ये जीटी, इसकी स्पेलिंग आएगी जीटी रोड, इस प्रकार से। अब क्या करेंगे? ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, जी 7 तक आ गया अपना। अब क्या करेंगे? ये एच, एच और एस, एच एस, ये तो बोलने से पता चल रहा है कि एच एस, एच एस। अब क्या करा? ये एस है, अब इसको क्या करा अपन ने? ये एच है और ये एस है, तो ये एच और ये एस, इसको कैसे याद करा? मान लो ये एच है, तो एच मतलब ये कितना, जैसे अपन ने क्या पढ़ा था कल, जैसे घड़ी में कोई संख्या दर्शाते हैं तो क्या बताता है? ऐसे ये डॉट 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 करके इस प्रकार से बताते हैं। तो अपन ने क्या करा इसमें? एच और एस, अगर ये वाली संख्या ये इधर का हटा दें और ये इधर का, ये इधर वाला और ये इधर वाला हटा दे, तो क्या बता रहा है? ये एच पहले क्या था? ये पूरी तरह से एच था, ये इस प्रकार से क्या था? एच था, मतलब ये एच। अपन ने क्या करा? डॉट लगा दिया, तो क्या हो गया? 8 हो गया। अपन ने क्या करा? इधर का हटा दिया और इधर का है, तो क्या हो गया? ये एस हो गया। तो एच एस, ये तो बोलने से ही पता चल रहा है कि एच और एस, एच एस, इस प्रकार से। तो क्या करेंगे अपन इसको? ये इसका तो अपन एच एस ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब ये क्या है? अब इसकी बार है आई और आर। अब आई का मतलब क्या था? कल क्या पढ़ा था अपन ने? आई नो, आई नो, ये पूरे तरह से आएगा आई नो।
मतलब ये आई और नो। अब नो मतलब नो वाला नो नहीं, नो मतलब ये साइलेंट शब्द कहलाता है, इसको बोला नहीं जाता है। तो क्या करा आई नो, तो इस प्रकार से अपन ने, और ये क्या करा था आई नो मतलब नो, नो नंबर पे आता है और आर मतलब 18 पे आता है। तो इसके अपोजिट संख्या अपन अपोजिट कैसे याद करेंगे? अपने भारत में एक ट्रेन चलती है, क्या नाम से? इंडियन रेलवे। तो क्या करते हैं इसको, ये इंडियन मतलब आई मतलब क्या है, ये इंडियन आयन आएगा, इंडियन, और ये रेलवे। तो आई मतलब इंडियन, ये आई का मतलब इंडियन और आर का मतलब रेलवे, इंडियन रेलवे। अपने इंडिया में एक ट्रेन चलती है, उसका नाम क्या है? इंडियन रेलवे। मतलब ऐसे याद करेंगे कि इंडियन रेलवे। तो ये याद हो गया, ये क्या है? इंडियन रेलवे। तो अपन क्या करेंगे इसका, ये इंडियन और रेलवे, ये इसका इंडियन रेलवे। अब ये क्या है? जे और के। अब इसका अपोजिट कैसे याद करेंगे? जे मतलब कितने पे आता है? जे मतलब ये 10 पे आता है। क्या करा था अपन ने यहाँ पे, आप बता देता हूँ कि कल अपन ने कैसे याद करा था। ई जो ती, ये 5, ये 10, ये 15, ये 20 और ये 25। ये 10 कितने पे आया? 10 पे। जे 10 पे आया, तो ये कितने? 10 नंबर पे है। अब ये क्या है? ये 10 नंबर पे और ये क्या? 11 नंबर पे, मतलब ये कि 15 तक। अब पत्ते तो खेले होंगे ताश के पत्ते, तो क्या है ये? क्या जे, इसको क्या बोलते थे? गुलाम बोलते थे। और ये क्या? क्वीन मतलब रानी। और ये के का मतलब इसको बादशाह बोलते थे। तो क्या आ गया? ये क्या है? जंगल मतलब गुलाम मतलब क्या? राजा कहलाता है, जंगल का राजा। तो क्या कहलाता है? जंगल क्वीन। क्वीन मतलब रानी होती। ये क्या? क्यू से अपन ने क्या कहा इसको? क्वीन होता। क्यू से क्वीन, क्यू से क्वीन मतलब रानी होती, और जे मतलब जंगल का राजा। तो अपन जे को गुलाम न मानते हुए क्या करेंगे? जे, जे मतलब जंगल कर लेते हैं। ये क्या करा? जे मतलब जंगल और क्यू मतलब क्वीन, तो जंगल की रानी। तो क्या करा अपन ने इसको? जंगल की रानी, जंगल क्वीन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते? जंगल, ये इंग्लिश में इसको बोलते क्वीन, जंगल क्वीन। तो जंगल क्वीन मतलब जंगल की रानी। तो क्या था? जंगल क्वीन। ये जे और के इसके अपोजिट में याद करने का। तो ये हो गया, अपन ने इसको क्या करा? जंगल क्वीन। जे, जे का मतलब ये हो जाएगा जंगल, और क्यू का मतलब हो जाएगा क्वीन, ये जंगल क्वीन। तो इस प्रकार से इसका। अब ये क्या है? पी के मतलब के पी, इसके अपोजिट कैसे याद करेंगे? के और पी, और ये पी और के। तो क्या करेंगे? अब एक फिल्म आई थी, आमिर खान की आई थी, आमिर खान की फिल्म आई थी, उसमें क्या था? वो मतलब पीके, उसका वो क्या, उसका नाम क्या था? पीके था वो, ये उसका नाम पीके था। तो ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, क्या? पीके। ये इसको इस प्रकार से, ये पी और के, इसके अपोजिट में पी के अपोजिट में के, और के अपोजिट में पी। ये तो याद कोई भी रख सकता है। अब क्या आ गया? एल ओ। अब एल ओ का तो बताया था पहले, क्या बताया था इसमें? ये लव बताया था। तो इसमें से दो शब्द अपने कहाँ पे चले गए? ये वी और ई, ये दो शब्द चले गए, ये वाले दो शब्द तो ये चले गए। अब बचा अपने पास क्या? एल और ओ। पहले ई और वी चले गए थे, अब क्या? एल और ओ। तो क्या करेंगे इसका? ये वाले दो शब्द है, एल ओ, लव वाले, लव के दो शब्द है, एल ओ और ओ और एल। तो ये दो शब्द ये तो याद रख सकते हैं अपन, एल और वी। ये एल और वी, ये वाले शब्द चलेंगे, तो अभी बचे ये दो शब्द। तो क्या करा इसको? एल और वी। अब ये एम और एन, एम और एन को कैसे याद करेंगे? मन। ये क्या हो गया? मन। एम और एन, ये एम कितने नंबर पे आता है? मकान 13। कैसे याद करा था? एम मतलब मकान 13 कितने नंबर पे है? ये एम मतलब मकान 13, नंबर मतलब 14, मकान 13 नंबर 14। तो इसको इस प्रकार से याद करा था। तो इसका अपोजिट कैसे याद करेंगे? मन।
क्या करेंगे, मन, मन मतलब ये एम और एन, मन मतलब एम का म आ जाएगा और एन का ना आ जाएगा, तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, मन हो गया। तो इस प्रकार से अब अपन इसको याद कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये पूरे अपन ने क्या करा, अपोजिट साइड अपन ने याद कर लिया। क्या करा, ए का ए टू जेड, ये तो सबको याद है कि ए टू जेड मतलब होता है। अब ये बी और वाई, बी और वाई मतलब बाय बाय बोलते हैं। अब कोई भी व्यक्ति जा रहा है तो अपन क्या बोल सकते हैं कि बाय बाय। तो ये क्या हो गया, बी और वाई का बाय बाय। अब ये क्या, सी और एक्स, सी और एक्स का अपन ने क्या करा, 6 करा। अब मान लो मैच देखने तुम गए हैं, ये मैच देखने गए हैं, और मान लो किसी खिलाड़ी ने छक्का लगा दिया, अपन क्या बोलते, 6 लगा दिया। तो क्या करा अपन ने क्या बोला उसको, 6। ऐसे 6 की स्पेलिंग तो इस प्रकार से आती है, पर अपन ने याद करने के हिसाब से क्या इसको एस मान लिया, मतलब ये क्या सी है। तो अपन ने 6 को इस प्रकार से, ये 6 इस प्रकार से आता, लेकिन अपन ने लिखा किस प्रकार से, ये इसको एस को इस प्रकार से लिख दिया। याद करने के हिसाब से अपन ने क्या लिखा, 6। तो इस प्रकार से इसको अपन याद करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, ये डी है, ये डी है। अब डी मतलब ये दिल वाला भी होता है, और ये दूध वाला भी होता है। आपकी मर्जी इसमें क्या याद कर सकते, दिल वाले में भी होता है, दिल वाला भी होता है और दूध वाला भी होता है। वो समझने के ऊपर डिपेंड करता है कि किस प्रकार से याद कर सकते हैं। अब ये ई और वी, ये अपन ने बता दिया था कि लव के 2 शब्द हैं। अब ये क्या, एफ और यू, एफ और यू में बताया था कि फालतू व्यक्ति को क्या बोलते हैं अपन, मतलब जो काम का ना कुछ करता है उसको क्या बोलते हैं, फालतू। मतलब एफ और यू, इसके 2 लास्ट के डिजिट अपन ले लेंगे, ए फॉर यू, और ये जो तीन शब्द है उसको अपन साइलेंट शब्द मान सकते हैं। तो क्या करेंगे, फालतू का ए फॉर यू। अब लास्ट में क्या क्या, यू आ गया और टी एफ आ गया, तो इसको अपन इस प्रकार से याद कर सकते हैं। अब ये क्या आ गया, जी और टी, जी टी रोड, क्या बोल सकते हैं इसको, जी टी रोड। अब ये क्या है, एच और एस। अब ये तो बता ही दिया था, एच और एस मतलब इसको तो ऐसे भी याद कर सकते कि एच और एस, इसका मतलब एच और एस, एच एस, इस प्रकार से। अब ये क्या, आई और आर, आई और आर का क्या है, इंडियन रेलवे। ये क्या है, आई मतलब ये इंडियन, और ये रेलवे, ये क्या आ गया, इंडियन और ये रेलवे। इस प्रकार से अपन ने क्या याद करा, इंडियन रेलवे। और ये जंगल क्वीन मतलब जंगल की रानी, तो अपन ने जे को क्या माना, जंगल, और क्यू को क्या माना, क्वीन, मतलब जंगल की रानी। अब ये पीके और ये केपी, ये तो सेम ही है। अब ये क्या, एल ओ, ये तो लव वाले 2 शब्द आ गए, ये वाले इधर है और ये वाले यहीं पे है। और ये मन, तो ये मन का एम यहाँ से आ गया और एन यहाँ से आ गया। तो क्या करा अपन ने, पहले अपन ने क्या करा था, सिंगल डिजिट अपन ने याद करा था कि ए का, एल का। अब मान लो एस कितने पे आता है, तो एस 19 पे आता है। अब ओ कितने पे आता है, ओ 15 पे आता है। और इसके बाद एक्स कितने पे, एक्स 24 पे आता है। तो इस प्रकार से अपन ने याद करा था, और आज अपन ने इसकी अपोजिट साइड अपन ने याद कर लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं आपको एक डेमो क्वेश्चन बताता हूँ। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे अपन बढ़ते हैं। इसके बाद मान लो अपन ने पवन लिखा, पी ए डब्ल्यू ए एन, ये क्या लिखा अपन ने, पवन है। अब पवन के आगे अपन क्या करेंगे, ये क्या है, पी कितने पे आता है, 16 पे, ए कितने पे आता है, 1, डब्ल्यू कितने पे आता है, डब्ल्यू को अपन ने कैसे याद करा था, ये कितना है, ये अपन, ये क्या है, इस प्रकार से अपन ने क्या करा, इसको इस प्रकार से घुमा दिया था, तो कितना आ गया, ये इस प्रकार से आ गया, और ये 2, तो डब्ल्यू कितने पे आ गया, 23 पे आ गया। तो इसका पहले वैल्यू कितना होता है, 23 हो गया। और ये कितना, 1, और नंबर ये किस प्रकार से, एम और एन, ये मकान मतलब 13, एन मतलब 14, तो एन मतलब कितने पे, 14। तो ये इस प्रकार, अब इसके अपन को क्या नंबर याद हो गया। अब इसके क्वेश्चन कहते हैं, ये कितने 15, ये कितने 16, 16 के बाद 17, एक के बाद 2, डब्ल्यू के बाद एक्स, एक्स कितने पे आ जाएगा, 24, इसके बाद बी, और ये 15, ये यहाँ पे 2,
अब 17 कितने पे आता है? क्यू पे। 2 कितने पे आता है? बी। 24 कितने पे आता है? ये डब्ल्यू है, तो कितना आ जाए? एक्स। और ये 2 कितने पे? बी, तो ये ओ। 15 कितने पे? ओ। तो इस प्रकार से तो अपन ने क्या करा, इसमें सब में +1 करा। ये +1 +1 +1 +1 और इसमें भी +1 करा। तो इसमें क्या करा, सब में अपन ने एक एक जोड़ा। ये क्या है? 16 से 17, 1 से 2, 23 से 24, 1 से 2, 14 से 15। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ये तो अपन ने क्या नॉर्मल क्वेश्चन करा है। इसके आगे का अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो महाराष्ट्र लिखते हैं, MAHA, महाराष्ट्र। अब अपन ने क्या करा, महाराष्ट्र, अपन ने क्या करा, महाराष्ट्र लिखा। अब इसको अपन कैसे लिखेंगे? अब मैं इसमें कुछ भी लिख देता हूँ। तो इसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको पहचानना पड़ेगा कि इसमें ये वाले मतलब इसमें किस प्रकार से अपन इसको सोल्व कर पाएंगे। तो इसमें अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सबसे पहले आर है, टी है, एस है, ए है, आर है, ए है, एच, ए और एम। अब इसमें ये पता करना है कि इसमें इस क्वेश्चन में कि ट्रिक कैसे लग रहे। तो पहले तो अपन ने क्या करा था, ये कितना? एम मतलब मकान 13, ए मतलब 1, 1, आर 18, ए एस कितने पे? 19 पे, टी 20 मतलब 20, आर मतलब 18। और ये कितने? अब इसमें अपन क्या कर रहे थे, पहले प्लस करा था। ये 13 था तो कितना आ गया था? 14 आ गया था। तो इस प्रकार से अब इसमें क्या बन रहा, अब ये 13 है तो 14, 15, 16, 17, 18, तो कितने बढ़ रहे? 14, 14, 15, 16, 17, 18, कितने? 5 बढ़ रहे। अब ये T20, अब इसमें ये 1 है और ये 20 है। 20 में से गया तो कितने? यहाँ पे 19 बढ़ रहे, यहाँ पे 5 बढ़ रहे, और ये कितना है? 8 है। 8 और ये कितने? 19 है। 19 में 8 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? ये 8 है तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, कितने बढ़े? 2, 4, 6, 8, 10, 11। अब अब इसमें 5 बढ़ रहे हैं, इसमें 19 बढ़ रहे हैं, इसमें 11 बढ़ रहे हैं। मतलब इसमें पता ही नहीं चल रहा कि इसमें कौन सा पैटर्न लागू हो रहा। तो इसको अपन क्या करेंगे, क्रॉस क्रॉस में देखेंगे सबसे पहले। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस में देखते हैं। तो इसने कुछ नहीं करा, इसने ये जो संख्या लिखी है ना उसको इसने उल्टा लिख दिया। अब क्या करा इसने, जैसे एम है, ये फर्स्ट वाला अक्षर है, ये इधर लिख दिया। अब ये ए है, ये यहाँ पे लिख दिया। ये एच है, ये यहाँ पे लिख दिया। अब ये ए है तो ये यहाँ पे लिख दिया। ये आर है, ये वैसा का वैसा लिख दिया। अब ये ए है, मतलब इस प्रकार से लिख दिया। तो क्या करा इसने, ये वाला एम या ये वाला ए इधर लिख दिया, एच यहाँ पे लिख दिया, ए यहाँ पे लिख दिया। ये आर वैसा का वैसा। अब ये आई यहाँ पे लिख दिया, एस इधर लिख दिया, टी यहाँ पे लिख दिया और ये आर इधर लिख दिया। तो इसने क्या करा, ये जैसे क्वेश्चन है, अपन ने दूसरा क्वेश्चन करा तो इसने क्या लिखा, जैसे महाराष्ट्र लिखा तो क्या करा इसने, लिखा तो वैसा का वैसा लेकिन इसमें नंबर भी वैसे हैं, पर इसमें ये नहीं पता चल रहा कि नीचे वाले किस प्रकार से बढ़ रहा है। तो इसने क्या करा, ये इधर लिखा, उसी को वापस वैसा का वैसा उल्टा लिख दे। तो इस प्रकार से अलग अलग पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं। तो क्या करेंगे, इसको अपन आगे और बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब मान लो अपन ने लिखा, ये जंगल लिखा, क्या लिखा, ये लिखा जंगल। अब जंगल में अपन क्या करेंगे, अपन इसमें कोई सा एक पैटर्न अपन याद लिख देते हैं। चलो ये एन ओ जे ई और ये क्या है, ओ है, तो ये और नहीं आएगा, ये ई है। ये क्या लिखा अपन ने, एल और ये जी। अब इसमें क्या है, अब इसमें अपन ये जे मतलब कितने पे है, 10, यू मतलब 21 का यू है, एन कितने पे आता है, नंबर 14, तो ये 14 पे, जे 7, तो ये 7 पे आता है। एल एल मतलब 12, 12 मतलब 12, और ये ई मतलब 5। अब क्या करेंगे, एन मतलब 14, 21 का युवा, जंगल मतलब 10, ये इसको 10 मान लेते हैं, और ये 5, और ये 12 और जी 7। अब इसमें पैटर्न पता चल रहा है क्या, इसमें पैटर्न पता ही नहीं चल रहा कि इसमें क्या हो रहा, माइनस हो रहा कि प्लस हो रहा कि क्रॉस हो रहा कि मल्टीप्लाई हो रहा, और बढ़ रहे भी तो कैसे बढ़ रहा है।
तो इसमें क्या हो रहा है, अब इसका अपन देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है, जैसे ये JUN है, तो JNU को इसने क्या करा, ये N है, इसको ये J है कि नहीं, इसको क्या करा, इधर ले गया, ये वैसा का वैसा। जैसे ये J है, J को क्या करा, इधर से लिख दिया, और ये U को उसी जगह पे रहने दिया। फिर ये N है, N को इधर ले लिया। अब इसमें क्या करा, इसमें J को लास्ट में लिख दिया, L वैसा का वैसा है, और ये E इस प्रकार से। तो इसने क्या करा, 3-3 संख्या कर लिया, मतलब 3-3 वर्ड को, JUN को इधर क्रॉस कर दिया और JLE को इधर कर दिया। तो क्या करा, 3 इधर कर दिया और 3 इधर। तो इस प्रकार से इसने क्या करा, इसका इसमें कर दिया और इसका इसमें। तो इस प्रकार से इसमें ये इसका आंसर है। तो इसमें ये वाले क्रॉस में 3 शब्द करे इसने क्या, 1 2 3 1 2 3, मतलब 3-3 अल्फाबेट को इसने ले लिया, 1 2 3 1 2 3 इस प्रकार से। ओके, धन्यवाद। बाकी की क्लास अपन कल कंटिन्यू करते हैं।